आज जिस एक्टर की बात करने जा रही हूँ उसका नाम सुनकर ही हमारे दिमाग में अपने देश की छवि ताजा हो जाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मसाला मूवी और लव स्टोरी तो हर निर्माता निर्देशक बना लेते हैं, लेकिन जब बात देशभक्ति से भरी फिल्म बनाने की होती है तो बॉलीवुड में अक्सर बहुत कम लोग नजर आते हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। और जो नाम सबसे ऊपर आता है वह है मनोज कुमार। दुल्हन चली हो बहन चली, तीन रंग की चोली। हिंदी सिनेमा जगत में मनोज कुमार का नाम कभी अभिनय के लिए नहीं बल्कि उनकी फिल्मों के लिए लिया जाता है। जिस समय सभी अभिनेता रोमांटिक छवि की फिल्में करना पसंद करते थे, उस समय मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा का रुख देशभक्ति की तरफ किया और देश के युवाओं तक देशभक्ति को एक नए रूप में पेश किया। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला ला ला। उन्होंने यह भी बताया कि देश प्रेम और देशभक्ति क्या होती है। जहां दिलीप कुमार ने उदास, दुखी और हमेशा असफल अवसाद से भरे प्रेमी की भूमिकाएं की और ट्रेजेडी किंग कहलाए, तो वहीं मनोज कुमार देशभक्ति फिल्में करना पसंद करते थे और उनकी फिल्में उनके अभिनय के साथ साथ फिल्मों की कथा वस्तु के कारण याद आती हैं। मनोज कुमार का 5 फिल्मों में भारत नाम रहा, जिसके कारण ये भारत कुमार के नाम से भी लोकप्रिय हो गए। आज के वीडियो में हिंदी फिल्म जगत में भारत कुमार के नाम से मशहूर बहुआयामी कलाकार मनोज कुमार के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो फिल्म निर्माण की प्रतिभा के साथ साथ लेखन, संपादन, बेजोड़ अभिनय और देशभक्ति आधारित फिल्मों में खास भूमिकाओं के जरिए आज तक दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफी अच्छे से बीता। मनोज कुमार की चाची ने उनका नाम हरि कृष्ण गोस्वामी रखा था। जब वह 10 साल के थे तो उनकी चाची भारत बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गईं। कुछ वक्त के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली में आकर बस गया। पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर बसने के बाद भी उनके परिवार को वही प्रेम और सम्मान मिला जैसा पड़ोसी मुल्क में मिला था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से ग्रेजुएशन किया। यह वही वक्त था जब उन्होंने अभिनेता बनने का सपना देखा था और फिर एक्टर बनने के लिए उन्होंने खुद अपना नाम बदल लिया था। दरअसल वह सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने उनकी फिल्म शबनम को देखने के बाद उनके अभिनय से प्रेरित होकर खुद का नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार के बुआ जी के लड़के और पहले से ही बॉलीवुड में निर्देशक के तौर पर काम कर रहे लेखराज भाकरी एक दफा अपनी एक फिल्म तांगे वाली की प्रीमियर के लिए दिल्ली आए थे। प्यार की मस्त हवाओं में दिल को ये डर है, पहला सफर है। तब उन्होंने मनोज कुमार को देखते ही बोला कि तू तो हीरो लगता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, तो बना दो हीरो। इस पर लेखराज भाकरी ने मनोज कुमार को साल 1956 में मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद एक करके दिन, हफ्ते और महीने गुजरने लगे, मगर 6 महीनों तक मनोज कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने भाई को पूछ सके कि कब बना रहे हो हीरो। आखिरकार मनोज कुमार ने एक दिन हिम्मत जुटाकर लेखराज भाकरी से पूछ ही लिया कि मैं हीरो कब बनूंगा। इस सवाल के कुछ दिनों बाद ही लेखराज ने मनोज कुमार को 1957 में आई अपनी एक फिल्म फैशन में एक छोटा रोल दिया, जिसके बारे में मनोज कुमार ने भी कभी सोचा नहीं था। लेखराज भाकरी ने महज 19 साल के मनोज कुमार को इस फिल्म में 90 साल के भिखारी का किरदार दिया था। इस फिल्म के बाद लेखराज ने मनोज कुमार को और 2 फिल्मों में ऐसे ही छोटे छोटे किरदार दिए थे। इसके बाद 1960 में आई HS रवेल की फिल्म कांच की गुड़िया में उन्हें लीड रोल मिला, जिसके बाद उनकी 2 और फिल्में पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल आई।
लेकिन मनोज कुमार की किस्मत चमकी निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता से। लाखों तारे आसमान में। फिल्म में उनके ऑपोजिट माला सिन्हा थी। हंसते ही लुट गई चांदनी और उठते ही चांद ढला। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। 1966 में उनकी एक और सुपरहिट फिल्म वो कौन थी प्रदर्शित हुई। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। 1965 में ही मनोज कुमार की एक और सुपरहिट फिल्म गुमनाम भी प्रदर्शित हुई। बस 2 दिन की बस्ती है। इस फिल्म में रहस्य और रोमांच के ताने बाने, मधुर गीत संगीत और ध्वनि का कल्पना में इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 1965 में ही उन्हें विजय भट्ट की फिल्म हिमालय की गोद में काम करने का मौका मिला, जो टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। 1965 में प्रदर्शित फिल्म शहीद उनके सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण इस फिल्म में उन्होंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की भूमिका को रुपहले पर्दे पर साकार किया। मनोज कुमार भगत सिंह के रूप में इतने जमे कि यह फिल्म तो सुपरहिट हुई ही, यहाँ तक कि भगत सिंह की असली मां विद्यावती भी मनोज कुमार को भगत सिंह के रूप में देख बोली थी कि मेरा बेटा ऐसा ही लगता था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शहीद फिल्म को देखने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें किसान और सैनिक को लेकर एक फिल्म बनाने को कहा था। शास्त्री जी का नारा भी था, जय जवान जय किसान। उनके कहने पर ही उनके जय जवान जय किसान के संदेश को लेकर उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म उपकार बनाई। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसमें मनोज कुमार ने भारत नाम के किसान युवक का किरदार निभाया था, जो परिस्थितिवश गांव की पगडंडियां छोड़कर मैदान ए जंग का सिपाही बन जाता है। यह फिल्म खूब सराही गई और उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कथा और सर्वश्रेष्ठ संवाद श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था फिल्म को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ संवाद का BFJA अवार्ड भी दिया गया। उपकार के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बनाई, पूरब और पश्चिम। फिल्म के जरिए उन्होंने ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जो दौलत के लालच में अपनी देश की मिट्टी छोड़कर पश्चिम में पलायन कर जाते हैं। उस फिल्म में भी उन्होंने अपना नाम भारत रख लिया। पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार भारत कुमार के रूप में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। इसका यह कारण भी था कि इस फिल्म के लिए इंदिवर ने एक गाना लिखा था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। यह गीत उस समय इतना लोकप्रिय हुआ कि हर किसी की जुबान पर यह गीत चढ़ गया। आज भी यह गीत इतना लोकप्रिय है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यह रेडियो, टीवी सहित स्कूल, कॉलेज आदि के समारोहों में खूब गाया बजाया जाता है। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है। इसके बाद मनोज कुमार अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति में भी भारत बनकर आए। इन 2 फिल्मों ने भी उन्होंने दर्शकों पर अपना जादू जमकर चलाया। 1974 में प्रदर्शित रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर भी थे, जबकि क्रांति में उनके साथ दिलीप कुमार थे। रोटी कपड़ा और मकान उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। सेठ जी, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत तो इंसान को सदियों पहले भी थी, लेकिन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी सिर्फ इसलिए कि तब अनाज दबाने वाले सेठ नेकी राम नहीं थे। भारत। इस फिल्म के जरिए उन्होंने समाज की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की। वर्ष 1972 में मनोज कुमार के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म शोर प्रदर्शित हुई। इसके अलावा उन्होंने वो कौन थी, हिमालय की गोद में, गुमनाम, 2 बदन, पत्थर के सनम, यादगार, सन्यासी, 10 नंबरी और क्लर्क
जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में आई मैदाने जंग थी। बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म जय हिंद 1999 में बनाई थी। मनोज कुमार ने कई रोमांटिक रोल भी अदा किए हैं, जिनमें उनका हीरोइन के साथ रोमांस करने का अपना ही अलग अंदाज हुआ करता था। मनोज कुमार अक्सर बंद गले के कपड़े पहनना पसंद करते थे, फिर चाहे वो कुर्ता हो या शर्ट। उनके फैंस को फिल्मों में उनके पहने बंद गले का कुर्ता और शर्ट और टोपी खासे पसंद आते थे। उस दौर का यह लेटेस्ट फैशन ट्रेंड ही बन गया था। मनोज कुमार की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दूसरों अभिनेताओं की तरह ही उनके जीवन में भी कई एक्ट्रेसेस के साथ इनकी लिंकअप की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ शशि से प्यार किया और उन्हीं से शादी भी की। उन्होंने जब पहली बार शशि को देखा तो शशि के अंदर एक अलग सा जादू महसूस किया, जो बार बार उनकी आंखों को खींचकर उनके चेहरे की तरफ ले जाता था। तकरीबन 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे को दूर से ही निहारते रहे, क्योंकि उस वक्त दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि एक दूसरे से कुछ बात कर सके। उसके बाद वह अपने कुछ दोस्तों की मदद से शशि के साथ दिल्ली के एक चर्चित सिनेमा घर ऑडियन सिनेमा में एक बार एक फिल्म देखने के लिए गए थे। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी मिलना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनके घर वालों को भी उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, जबकि शशि की मां और उसके भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में दोनों परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज जैसा दामाद पाने का अरमान उस दौर में हर माँ अपने बेटी के लिए देखा करती थी। उनके 2 बेटे विशाल और कुणाल हैं, मगर पिता की तरह उनके बेटे फिल्मी जगत में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए। दरअसल उनके छोटे बेटे कुणाल ने बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस रही श्रीदेवी के साथ डेब्यू किया था, मगर फिर उन्हें फिल्मों में कोई खास ब्रेक नहीं मिल पाया। फिलहाल उनका अपना केटरिंग का बिजनेस है। मनोज कुमार 84 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन दिनों उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। आखिरी बार वह राजेश खन्ना के निधन के समय सार्वजनिक तौर पर देखे गए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।